नमस्कार देवी और सज्जनों, आप लोग का स्वागत है मेरे एक और नए गेम प्ले वीडियो में। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो नॉर्मली वीडियो से अलग होने वाला है, क्योंकि मैं एक टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ जो मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है, जो अभी अपना आम अपना एक समाजवादी पार्टी के एक एमएलए हैं जो खुद को बहुत ही बड़े इतिहासकार समझते हैं, जिन्होंने पास्ट में जाकर सारी चीज़ें देख के आ चुके हैं। वो अपने आप को बहुत ही विद्वान समझते हैं। तो वो मेरे राजा यानी राणा सांगा के बारे में इनकी टिप्पणी है कि उनको इनमें इतनी हिम्मत है उनके अंदर कि वो अपना ये जो घटिया एजेंडा है उसको चलाने के लिए मेरे राजा को ऐसे शब्द से उनको कहा जा रहा है जो मेरे को अपने मुंह से बोला नहीं जा रहा है। मुझे गुस्सा तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ही आ रहा है। ठीक है, तुमको किसी चीज़ पे भी पॉलिटिशियन किसी भी ऊपर पे तुमको एजेंडा बनाना है, कुछ भी करना है, कहीं पे भी तुम अपनी मरवानी है, कैसे भी मरवाओ। ठीक है, मैं पुराने इतिहास के बारे में तुम बिना जानकारी रखे तुम लोग अपना घटिया मुंह खोल रहे हो। राजा मेरे राजा के बारे में, राणा सांगा के बारे में तुमको पता ही क्या है उनके बारे में कि तुम उनके खिलाफ ये घटिया टिप्पणी कर रहे हो। ठीक है, तुम लोग बस वही यही चाहते हो, तुम लोग उन्हीं लोगों को सपोर्ट करते हो। तुम लोग यही घटिया चीज़ें बोल बोल कर तुम लोग समझते हो कि हाँ, हमारा पॉलिटिक्स एजेंडा जो भी है तुम्हारा वो पार हो जाएगा। तुम लोग सोचते हो कि हाँ, खाली हिंदुओं के ऊपर उंगली उठा दो तो हमें वोट वगैरह मिल जाएगा। तुम लोग घटिया लोग, तुम्हारी घटिया सोच, तुम्हारे जितने भी बेकार एजेंडा है वो अपनी गांड में डाल लो और निकल लो यहाँ से। तो तुम लोग अगर इस बारे में माफ़ी नहीं मांगी गई तो हम हिंदू चुप नहीं बैठेंगे। बस हम चुप नहीं बैठेंगे। तुम लोग मेरे राजा को गद्दार बता रहे हो, गद्दार। तुम लोग हो गद्दार। तुम लोग अपनी माँ बहन करवा रहे हो इधर में। ठीक है, तुम लोग क्या सोचते हो कि तुम लोग जो भी बोलोगे हम लोग चुपचाप सुन लेंगे? ऐसा है क्या? ये गलत फहमी में मत रहना कभी। तुम लोग सोचते हो कि हाँ, हिंदुओं के ऊपर उंगली उठाओ तो सब चलेगा। इतने दिन हिंदू चुप बैठा था, चूतिया नहीं है हिंदू। ठीक है, कि तुम लोग की सारी बातें सुनेगा। हाँ, तुम लोग वो बाबर के लिए अपनी ऐसी तैसी करवाने के लिए तैयार हो। तुम कहाँ से तुमने ये सब पढ़ा है कि मेरा राजा गद्दार था? किसके किताब से? उसी बाबर के किताब से पढ़ के ना तू बक रहा है यहाँ पे आकर। हाँ, जाके ना तू असली इतिहास पढ़, फिर बाद में आके यहाँ पे बकवास करना। सोचता होगा कि हाँ, कि हम लोग कुछ भी बोलेंगे सुन लेंगे ये लोग। अभी नहीं सुनने वाले हम लोग। ठीक है, तुम लोग सोचते हो कि हाँ, हम लोग तो जो भी इतिहास है कुछ भी बकवास बना के हम लोग परोस देंगे, लोग सुन लेंगे। चूतिए नहीं है पब्लिक, जितना तुम लोग समझते हो ना। तुम अपना जो भी एजेंडा है, जो भी करना है वो करो। इतिहास का बारे में तुम लोग को ज्ञान नहीं है तो अपना उधर में गांड मत घुसाया करो। ठीक है, तू उसी बाबर के बारे में बात कर रहा है ना, जिसने अपने हिंदुओं से लड़ने के खौफ के कारण उसने हमारी गायों को बांध दिया था तोप के आगे। उसी बाबर के बारे में बात कर रहा है। और तू सोचता है कि हाँ, यहाँ पे सब लोग बेवकूफ़ हैं, बिना ज्ञान के सब लोग घूम रहे हैं। तुझे तेरे जैसे सब लोग नहीं होते हैं गँवार। तू पहले पढ़ाई कर ले, फिर बाद में आकर यहाँ पे ज्ञान बांटना।
ठीक है, फ्री का ज्ञान बांटने मत आ यहाँ पे। तो उन्हीं महाराणा राणा सांगा के बारे में बात कर रहा है, जिनकी वजह से तुम लोग अब तक जिंदा हो। अगर वो नहीं होते तो ये जो ये सब बाबर, ये हुमायूं, ये अकबर, ये लोग तुमको जिंदा खा चुके होते। उन्हीं के उन्हीं के टुकड़ों पे पल रहे हो शायद तुम लोग। इसीलिए तुम लोग अपने ही धर्म के, अपने ही इतिहास की तुम लोग रौंद रहे हो पैरों तले। तुम लोग को क्या सोच के, तुम लोग कौन से किताब से ये सब पढ़ के आ रहे हो पता नहीं। कौन से गवार लोगों ने तुमको पढ़ाई करवाई है ये भी मालूम नहीं। पता नहीं तुम लोग पढ़ाई भी किया है कि नहीं, वो चीज़ भी नहीं मालूम मेरे को। लेकिन तुम लोग हो जरूर चूतिए। जिस चीज़ के बारे में तुम्हें ना पता हो उसके बारे में बात भी करना तुम्हारे मुंह से घटिया ही लगेगा। तो Free Fire पहले India अपना is ज्ञान set in a बढ़ा के virtual आओ, फिर बाद में आकर ये बोलना कि वो राजा गलत था, ये राजा गलत था, ये गलत है, वो गलत है। तुम अपना तो देख लो। तुम अपना घटिया ये एजेंडा लेके घूमते रहते हो कि हाँ, सब जगह पे हिंदू के ऊपर उंगली उठा देंगे, अपना काम हो जाएगा। तुम लोग सोचते हो जितना घटिया Battle सोच से, Royale. पता नहीं कौन से Battling style. घटिया से स्कूल से पढ़े हुए हो, ये मेरे को मालूम नहीं है। तुम लोग हो तो ज़रूर घटिया ही। तुम लोगों जैसे गद्दारों की वजह से ही हमारे भारत के पूरे इतिहास को कोई नहीं जानता है, बच्चा बच्चा। तुम लोग बस यही चीज़ के बारे में पढ़ाते हो कि अकबर कौन था, बीर इसकी माँ का वो बाबर कौन था। ये कभी नहीं पढ़ाया कि हमारे इतिहास में कौन कौन वीर पुरुष थे जो अपनी मातृभूमि को बचाते हुए वो शहीद हो गए। ये कभी नहीं पढ़ाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे को मालूम है कि अगर किसी को पता चल गया कि ये जो जितने भी अकबर के बच्चे थे ना, उनको सबका पूरा किच्चा चिट्टा खुल जाएगा। तो तुम लोग का एजेंडा नहीं फैलेगा, तुम लोग का घटिया जो अपना घटिया सोच है वो नहीं फैलेगी। राणा सांगा के बारे में जानते ही क्या हो तुम लोग, जो है ये अपनी बकवास लेके घूम रहे हो यहाँ पे। राणा सांगा वो ऐसे वीर योद्धा थे जिनके एक आंख में तीर लगा था फिर भी वो लड़ते रहे। उनका हाथ कट गया था फिर भी वो लड़ते रहे। उनके हर एक शरीर के पार्ट पार्ट में चोटिल हो चुके थे, लेकिन फिर भी वो इतिहास में लड़ते रहे। क्यों? क्योंकि तुम जैसे गंदी नाली के कीड़ों को बचाने के लिए। उन लोगों ने सोचा होगा कि हमारा फ्यूचर कहीं खतरे में न आ जाए, हमारे हिंदू बच्चे कहीं भीख मांगने पे मजबूर ना हो जाएं। लेकिन तुम जैसे घटिया लोगों की वजह से मेरे को लगता है कि कुछ कुछ ही सालों के बाद में हमें ऐसा लगता है कि कुछ ही सालों में हम लोगों को ऐसा घटिया दिन देखना ही पड़ जाएगा। जिस हिसाब से तुम लोग अपने ही संस्कृति, अपने ही इतिहास को कुचल रहे हो ना, उस हिसाब से मेरे को लग रहा है कि हिंदू किसी दिन ख़त्म हो जाएगा। और तुम लोग जो भी अभी देख रहे हैं पब्लिक, उनको भी बोलना चाहता हूँ कि अगर तुम लोग इसी चीज़ पे ऐसे ही चुपचाप मौन रहे तो तुम्हारे बच्चे किसी दिन ऐसे ही कुचले जाएंगे। तुम्हारे बच्चों के जो फ्यूचर है वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। तुम लोग सोचते होंगे कि हम नहीं नहीं, हमारे तो कुछ नहीं होगा, हमारा फ्यूचर एकदम सेट है। क्या कर लोगे ऐसा फ्यूचर सेट करके जहाँ पे तुम अपने बच्चों को भी नहीं बचा पाओगे। ये जो घटिया लोग अपने एजेंडा फैला रहे हैं घटिया घटिया, उन घटिया एजेंडा के खिलाफ अगर तुम लोग अगर एक बार भी खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिए तो तुम्हारा फ्यूचर खतरे में है, तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर खतरे में है। ये जो घटिया लोग हैं, ये लोग सोचते हैं कि हाँ, हिंदू को कुचल दो और तुम लोग उसके खिलाफ कुछ मुंह से बोलने के लिए लायक भी नहीं हो। तुम लोग ये भी नहीं बोल सकते हो कि हाँ, हमारे राजाओं के बारे में बात करने वाले तुम घटिया लोग कौन होते हो। जब तुम्हारे कोई भी तुम लोग
कोई भी चीज़ के लिए तुम लोग को घटिया बात करने के लिए तुम्हारे मुंह से बोला कैसे जाता है कि हाँ वो राजा ऐसा था। तुम लोग तो अपना घर बनवा रहे हो करोड़ों में, और वो राजा अपना प्रजा के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे, अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे। उनके खिलाफ ये सब घटिया मुंह मुंह से ये घटिया लफ्ज़ निकाल रहे हो, उस चीज़ को तुम लोग सपोर्ट कर रहे हो। तुम लोग सोचते हो कि कोई बात नहीं, इन्होंने तो क्या ही बोल दिया, हम लोग चुप ही रहते हैं। ऐसे ही चुप रहते रहे तो एक दिन तुम और तुम्हारे बच्चे सब खत्म हो जाएंगे। इतना ही कहूँगा, इसके बाद में मैं और कुछ नहीं कहूँगा। इसके बाद में अगर मैं और भी ज़्यादा बोलूँगा तो मैं इसके बाद में क्या कर बैठूँगा ये मुझे ही मालूम नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए ये जितना भी बात था मैंने कर दिया। अभी तुम लोग सोचो, तुम अगर अपना फ्यूचर कैसा चाहते हो, कि तुम्हारा फ्यूचर कैसा हो, कि तुम्हारे बच्चे भूखे मर जाएं, कहीं पे सड़क पे मरे पड़े हों, तो अपना आप देख लेना। जो भी अभी मैंने जो भी चीज़ें बोली हैं उसके लिए अगर आप किसी को अगर गुस्सा आ रहा हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। लेकिन जो सच्चाई थी वो ही बोली है मैंने, कुछ गलत मैंने बोला नहीं है। तुम लोग ऐसे ही अगर मौन रहे तो सच में एक दिन ऐसा होगा जिस दिन तुम्हारे बच्चे सड़क पे भीख मांग रहे होंगे। इसके अलावा और कुछ नहीं कहूँगा। बाकी अपना गेम प्ले एंजॉय कर सकते हो आप लोग, और तो मैं क्या ही कह सकता हूँ। Quadra takedown! Free Fire India?